पारिक पेज नंबर 1 करेंगे शुरू। तो सबसे पहला है कि त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या होता है? त्रिसूत्र होता है हेतु लिंग औषध। त्रिस्कंद क्या होता है? त्रिस्कंद भी होता है हेतु लिंग औषध। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद हेतु लिंग औषध होते हैं दोनों ही। नेक्स्ट है त्रिदंड। त्रिदंड होता है सत्व आत्मा शरीर। त्रिदंड है सत्व आत्मा शरीर। त्रिस्थूण क्या है? वात पित्त कफ। और त्रिस्तंभ क्या है? वात पित्त कफ। तो त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ ये क्या है? वात पित्त और कफ। त्रय उपस्तंभ क्या है? आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। त्रय उपस्तंभ है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं? त्रय उपस्तंभ। अष्टांग संग्रह के अनुसार त्रय उपस्तंभ है आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य। आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य। जबकि अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं कि त्रय उपस्तंभ क्या होते हैं? तो अष्टांग हृदय के अनुसार त्रय उपस्तंभ है आहार शयन और अब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने स्वप्न बोला हुआ है, अष्टांग संग्रह ने बोला है आहार स्वप्न और अब्रह्मचर्य, जबकि हृदय जी बोलते हैं आहार शयन और अब्रह्मचर्य। स्कंद त्रय क्या है? स्कंद त्रय है हेतु दोष द्रव्य। अब धूमपान के भेद। तो चरक के धूमपान 3, सुश्रुत के धूमपान के भेद 5, शारंगधर के धूमपान के भेद 6। चरक के धूमपान के 3 भेद होते हैं, उनका नाम है प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। प्रायोगिक की धूम नेत्र के प्रमाण की कितने अंगुल लंबाई होती है? 36 अंगुल, 36 अंगुल होती है प्रायोगिक की। स्नेहिक धूमपान के 32 अंगुल की लंबाई होती है और वैरेचनिक की जो होती है वो 24 होती है। सुश्रुत जी के अनुसार प्रायोगिक धूमपान की लंबाई 48 अंगुल, स्नेहिक की 32 अंगुल और वैरेचनिक की 24 अंगुल। जबकि कासगन की सुश्रुत जी के अनुसार 16 अंगुल होती है और वामक की भी 16 अंगुल होती है। शारंगधर के 6 होते हैं। तो शारंगधर का शमन 40 अंगुल लंबा होता है, शारंगधर का मृदु 32, शारंगधर का तीक्ष्ण 24, शारंगधर का कासगन 16, शारंगधर का वामक 16, वामक 10। ठीक है, सुश्रुत का 16 होता है जबकि शारंगधर का वामक 10 होता है। और शारंगधर के व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई भी 10 अंगुल की होती है। नेक्स्ट है कि भागवत और सुश्रुत ने व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। नेक्स्ट पॉइंट है शारंगधर ने व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है। भागवत लिखा है, इसको काट के शारंगधर कर लें कि शारंगधर ने व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है। अगला है प्रायोगिक धूमपान के काल। तो चरक जी के अनुसार प्रायोगिक 8 काल होते हैं। ठीक है, तो ये 8 काल जो है रैंडमली दिए हुए हैं। सबसे पहले आप जो है निद्रा के पश्चात इसको 1 टिक कीजिए। ठीक है, तो सीक्वेंस में याद रहेगा कि सो करके उठ के प्रायोगिक धूमपान का करें, उसके बाद दातुन के पश्चात। ठीक है, सो के उठ के हम क्या करते हैं? दातुन करते हैं, दातुन के पश्चात। तीसरा आ गया स्नान के पश्चात, चौथा आ गया भोजन के बाद, पाँचवा आ गया छींक के बाद, छठा आ गया वमन के बाद, सातवां आ गया नस्य के बाद और आठवां आ गया अंजन के बाद। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऐसे करेंगे तो याद रहेगा कि सोने के बाद भी अंजन कर प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करा, फिर उसके बाद दातुन के बाद करा, स्नान के बाद करा, भोजन के बाद, छींक के बाद, वमन के बाद, नस्य के बाद और अंजन के बाद। भागवत के 24 होते हैं, प्रायोगिक 8, मृदु 11 और तीक्ष्ण 5। ठीक है, तो भागवत के टोटल 24 काल होते हैं धूमपान के, प्रायोगिक के 8 होते हैं, मृदु के 11 और तीक्ष्ण के 5। सुश्रुत के 12 होते हैं धूमपान के काल, सुश्रुत के 12 होते हैं। तो प्रायोगिक के 4 होते हैं, स्नेहिक के 5 होते हैं और विरेचनिक के 3 होते हैं। तो प्रायोगिक 4 कौन कौन से हैं? दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन व शस्त्र कर्म उपरांत। प्रायोगिक सुश्रुत के 4 प्रायोगिक हैं दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म उपरांत। सुश्रुत के स्नेहिक 5 हैं मूत्र त्याग, मैथुन, क्षवथु, हंसने एवं क्रोध के बाद। सुश्रुत के स्नेहिक 5 कौन कौन से हैं? मूत्र त्याग, मैथुन, क्षवथु, हंसने एवं क्रोध के बाद। सुश्रुत के विरेचनिक 3 होते हैं, स्नान, देवास्वाप व छर्दी के पश्चात। सुश्रुत के विरेचनिक 3 हैं, स्नान, देवास्वाप व छर्दी के पश्चात। निद्रा के भेद चरक के 6 होते हैं, सुश्रुत के 3 निद्राएं और भागवत की 7 निद्रा के भेद। चरक की 6 निद्राएं कौन कौन सी होती हैं? तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर समभा, आगंतुकी, व्याधुनुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। सुश्रुत के 3 निद्रा के भेद होते हैं, वैष्णवी, वैकारिकी, तामसी। भागवत के 7 होते हैं,
ठीक है। तो भागवत ने जो चरक के द्वारा मन शरीर संभवा है उसको अलग अलग करके 7 भेद माने हैं। ठीक है। तो क्या हुए भागवत के 7? तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधुनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। दही के भेद, सुश्रुत के 7 दही के भेद होते हैं, जबकि भाव प्रकाश के 5 दही के भेद। नेक्स्ट है अधारणीय वेग। चरक के 13 अधारणीय वेग होते हैं, भागवत के भी 13 ही अधारणीय वेग होते हैं, जबकि भागवत जी जो है वो चरक के द्वारा बताए गए उद्गार के स्थान पर कास का वेग मानते हैं। चरक ने जो उद्गार का बोला हुआ है अधारणीय वेग में, उसके स्थान पर भागवत जी कास का वेग मानते हैं। अब नेक्स्ट है स्नेह की परिविचारणाएं। तो चरक जी के अनुसार स्नेह की परिविचारणाएं 24 और 64। भागवत जी के अनुसार स्नेह की परिविचारणाएं 64 होती हैं रस के अनुसार। काश्यप जी के अनुसार स्नेह की परिविचारणाएं होती हैं 20। नेक्स्ट है स्वेदन के भेद। तो स्वेदन दो होते हैं, स अग्निस्वेद और निरग्निस्वेद। तो स अग्निस्वेद चरक के 13, सुश्रुत के स अग्निस्वेद 4, भागवत के भी स अग्निस्वेद 4, काश्यप के स अग्निस्वेद 8। नेक्स्ट है निरग्निस्वेद। चरक के निरग्निस्वेद 10, सुश्रुत के निराग्निस्वेद 8, अष्टांग संग्रह के निराग्निस्वेद 11, जबकि अष्टांग हृदय के निराग्निस्वेद 10। नेक्स्ट है शिरोरोग। तो चरक के 5 शिरोरोग होते हैं, सुश्रुत के 8 शिरोरोग होते हैं, माधव कर के भी सुश्रुत के 11 होते हैं। चरक के 5 शिरोरोग, सुश्रुत के 11 शिरोरोग, माधव कर के 11 शिरोरोग और भागवत के 10 शिरोरोग। तो चरक के 5 शिरोरोग कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत के 11 शिरोरोग कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज, कृमिज, रक्तज, सूर्यवर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, शंखक। माधव के भी 11 हैं शिरोरोग, भागवत के 10 हैं शिरोरोग। अब है हृदय रोग। तो चरक के 5 हृदय रोग और सुश्रुत के 4 हृदय रोग। चरक के हृदय रोग कितने हैं? 5। सुश्रुत के हृदय रोग कितने हैं? 4। तो चरक के 5 हृदय रोग हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। देखिए चरक के शिरोरोग और हृदय रोग दोनों सेम ही है। ठीक है। चरक के हृदय रोग भी 5 हैं, शिरोरोग भी 5 हैं, जबकि कारण भी बराबरी हैं। ठीक है। तो चरक के हृदय रोग और शिरोरोग वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज इन 5 कारणों से होते हैं। सुश्रुत के 4 शिरोरोग हैं और सुश्रुत ने सन्निपातिक शिरोरोग नहीं माना है, मतलब कि वातज, पित्तज, कफज और कृमिज सुश्रुत के हृदय रोग 4 हैं, जबकि सुश्रुत ने सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना है। ठीक है। तो वातज, पित्तज, कफज और कृमिज हृदय रोग जो वो सुश्रुत जी मानते हैं। अब नेक्स्ट है प्रमेय पीड़िका। तो चरक की 7 प्रमेय पीड़िकाएँ, सुश्रुत की प्रमेय पीड़िकाएँ होती हैं 10, भागवत की प्रमेय पीड़िकाएँ 10, काश्यप की प्रमेय पीड़िकाएँ 8 और भोज की प्रमेय पीड़िकाएँ 9। तो चरक की 7 प्रमेय पीड़िकाएँ हैं, 3 कफज प्रमेय पीड़िकाएँ होती हैं चरक की, और पित्तज प्रमेय पीड़िकाएँ चरक की 4 होती हैं। सुश्रुत की 10, भागवत की 10, काश्यप की 8 होती हैं। तो काश्यप की 8 प्रमेय पीड़िकाओं में चरक के द्वारा बताई गई 7, यानी कि कफज की 3 और पित्तज 4 और साथ में बोला है अरुंशिका। भोज की 9 प्रमेय पीड़िकाएँ होती हैं, यानी कि काश्यप की 8 और प्लस कुलत्थिका भी माननी है। अब नेक्स्ट है कि शोथ के उपद्रव। तो चरक के शोथ के उपद्रव 7 होते हैं, सुश्रुत के शोथ के उपद्रव 9 होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्विदृधि के स्थान। तो चरक के अंतर्विदृधि के स्थान 9 होते हैं, सुश्रुत के अंतर्विदृधि के स्थान 10 होते हैं। ठीक है। तो सुश्रुत ने 10th कौन सा एक्स्ट्रा माना चरक से? तो चरक से अतिरिक्त गुदा को भी माना है अंतर्विदृधि का स्थान सुश्रुत जी ने। तो सुश्रुत जी ने चरक से अतिरिक्त गुदा को भी अंतर्विदृधि का स्थान माना है। अग्रय द्रव्य। तो चरक के अग्रय द्रव्य होते हैं 152, अष्टांग संग्रह के अग्रय द्रव्य 155 और अष्टांग हृदय के अग्रय द्रव्य 55। कल्पनाएं। चरक की 5 कल्पनाएं होती हैं, सुश्रुत की कल्पनाएं 6 होती हैं और काश्यप की कल्पनाएं 7 होती हैं। तो चरक की 5 कल्पनाएं क्या हैं? स्वरस, कलक, श्रित, शीत, फांट। सुश्रुत की 6 कल्पनाएं चरक के द्वारा बताई गई 5 और क्षीर कल्पना, यानी कि स्वरस, कलक, श्रित, शीत, फांट और क्षीर कल्पना। काश्यप की 7 होती हैं, यानी कि चरक के द्वारा बताई गई 5 और चूर्ण और अभिशव, यानी कि स्वरस, कलक, श्रित, शीत, फांट, चूर्ण और अभिशव, ये काश्यप की 7 कल्पनाएं। मधु के भेद। तो चरक के 4 मधु के भेद होते हैं और सुश्रुत के मधु के भेद कितने होते हैं? 8। तो चरक के 4 मधु के भेद हैं ब्राह्मर,
पौतिक, माक्षिक, क्षौद्र। सुश्रुत के 8 मधु के भेद हैं, चरक के द्वारा बताए गए 4, और दाल, आर्ध्य, औददालक और छात्र। ठीक है, तो सुश्रुत के 8 मधु के भेद कौन कौन से हुए? भ्रामर, पौतिक, माक्षिक, क्षौद्र, दाल, आर्ध्य, औददालक और छात्र। आहार भेद, चरक के आहार भेद 4 होते हैं, भाव प्रकाश और सारंगधर के 6 होते हैं। तो चरक के 4 आहार भेद हैं, अशित, खदित, पीत, लीढ़। भाव प्रकाश के भी 6 आहार भेद हैं और सारंगधर के भी 6 आहार भेद हैं। सारंगधर जी ने चौष्य व चर्व्य पृथक से माने हैं। नेक्स्ट है कुक्षी के भेद। तो चरक की कुक्षी के भेद 3 होते हैं, भागवत के कुक्षी के भेद कितने होते हैं? 4। काश्यप के कुक्षी के भेद होते हैं 4। नेक्स्ट है उदावर्त। चरक के उदावर्त होते हैं 6, सुश्रुत के उदावर्त होते हैं 13, काश्यप के उदावर्त होते हैं 6। शुक्र दोष, चरक के शुक्र दोष होते हैं 8 और सुश्रुत के शुक्र दोष होते हैं 11। सुश्रुत के शुक्र दोष 11 होते हैं, उनमें से 4 साध्य होते हैं, 5 कष्ट साध्य होते हैं और 2 असाध्य होते हैं। आर्तव काल, तो चरक के अनुसार आर्तव काल 5 रात्रि का होता है, सुश्रुत के अनुसार आर्तव काल 3 दिन का होता है, भागवत के अनुसार आर्तव काल 3 दिन का होता है फिर से, हारित के अनुसार आर्तव काल 7 दिन का होता है और आधुनिक मॉडर्न जो होता है वो 3 से 5 दिन का बोलते हैं। ठीक है, तो चरक जी जो रात की बात करी है, आर्तव काल में सिर्फ चरक रात्रि की बात करते हैं, बाकी सारे दिन की बात करते हैं। नेक्स्ट है नपुंसक के भेद। ठीक है, तो ये जो चरक के जो 4 दिए हैं ये नपुंसक के भेद नहीं है, ये क्लैब्य के भेद हैं। चरक के 4 क्लैब्य होते हैं। ठीक है, तो ध्वज उपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र क्षय जन्य, ये चरक के 4 क्लैब्य हैं। सुश्रुत के 5 नपुंसक कौन कौन से होते हैं? 4 सशुक्र होते हैं और 1 अशुक्र होता है। 4 सशुक्र कौन कौन से होते हैं? आसक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। 1 अशुक्र कौन सा होता है? षंड, नर षंड भी होता है और नारी षंड भी होता है। अब नेक्स्ट है क्लैब्य। ठीक है, तो सुश्रुत चिकित्सा 26 में सुश्रुत के 6 क्लैब्य हैं, कौन कौन से हैं? मानसिक, शुक्र क्षयज, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेगावरोधज, मेड्र रोगजन्य और सहज। मेड्र रोगजन्य व सहज असाध्य होते हैं। मेड्र रोगजन्य क्लैब्य सुश्रुत के और सहज जो होते हैं वो साध्य होते हैं। अब नेक्स्ट है बल वृद्धिकर भाव कितने हैं? 13 बल वृद्धिकर भाव हैं 13। शरीर वृद्धिकर भाव कितने हैं? चरक जी के अनुसार शरीर वृद्धिकर भाव हैं 4 और भागवत जी के अनुसार शरीर वृद्धिकर भाव हैं 17। आहार परिणामकर भाव 6 होते हैं। अष्टांग हृदय में आहार परिणामकर भावों का वर्णन नहीं है। अष्टांग हृदय में आहार परिणामकर भाव का वर्णन नहीं है। कोष्ठांग, तो चरक के 15 कोष्ठांग होते हैं। चरक जी ने फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है। सुश्रुत के कोष्ठांग कितने होते हैं? 8। भागवत के कोष्ठांग होते हैं 8, काश्यप के कोष्ठांग होते हैं 13 और भेल के कोष्ठांग होते हैं 14। आशय, तो सुश्रुत के आशय कितने होते हैं? 7, जबकि सुश्रुत जी ने 8 आशय माने स्त्री में। ठीक है, तो 8वां आशय कौन सा है? गुहाशय। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बच्चादानी जिसे बोलते हैं हिंदी में ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसे? यूट्रस। नेक्स्ट है काश्यप। काश्यप के आशय कितने हैं? 7। काश्यप के आशय हैं 7। त्वचा के भेद। ठीक है, तो चरक ने 6 त्वचाएं बताई हैं, अष्टांग संग्रह भी 6 त्वचाएं बताते हैं। ठीक है, सुश्रुत के नीचे अष्टांग संग्रह तो वो भी 6 बताते हैं त्वचाएं और चरक भी 6 लेयर्स बताते हैं। सुश्रुत की 7 त्वचाएं हैं, अष्टांग हृदय की भी 7 हैं और मॉडर्न की भी 7 हैं। अब नेक्स्ट है धमनियाँ। तो चरक की कितनी धमनियाँ हैं? 200। चरक की धमनियाँ 200, सुश्रुत की धमनियाँ 24। ठीक है, 10 ऊपर जाती हैं, 10 नीचे जाती हैं और 4 तिर्यक जाती हैं। अब आते हैं कुष्ठ। तो चरक के कुष्ठ कितने हैं? 7, 18 और असंख्य। सुश्रुत के कुष्ठ के भेद हैं 7, 11 और 18। 18 दिए उधर, 7 और 11 भी हैं। तो सुश्रुत के कुष्ठ के भेद हैं 7, 11 और 18, जबकि चरक के कुष्ठ के भेद हैं 7, 18 और असंख्य। काश्यप और भेल के कुष्ठ कितने हैं? 18। जो भेल के जो 18 कुष्ठ हैं उनमें से 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। अब नेक्स्ट है उन्माद के भेद। तो चरक के उन्माद कितने होते हैं? 5। चरक के उन्माद के भेद कितने होते हैं? 5। सुश्रुत के उन्माद होते हैं 6, माधव के भी 6। तो चरक के 5 उन्माद के भेद होते हैं वातज, पित्तज, कफस, अन्यपातज और आगंतुज। सुश्रुत के 6 उन्माद के भेद चरक के द्वारा बताए गए 4 प्लस विषम और मानस, यानी कि बाधज, पित्तज, कफस, अन्यपातज और विषज और मानस। माधव के 6 होते हैं सुश्रुत के अनुसार ही।
नेक्स्ट है शोथ के भेद। तो चरक के शोथ 2 या 3, सुश्रुत के शोथ 2, 5 और 6, भागवत के शोथ 3 या 9 और माधवकर के विशोथ 9। नेक्स्ट है ग्रंथि के भेद। तो चरक की ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 5 ग्रंथियों के भेद होते हैं। सुश्रुत की ग्रंथियाँ चरक की ग्रंथियाँ 6 होती हैं, सुश्रुत की 5 होती हैं। लिखा हुआ है इधर, चरक की ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथि के भेद होते हैं 6, सुश्रुत के ग्रंथि के भेद 5 और भागवत के ग्रंथि के भेद 9। तो चरक के ग्रंथि के भेद 6 कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मांसज, मेदोज। सुश्रुत के 5 ग्रंथि के भेद कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सिराज और मेदोज। सुश्रुत ने मांसज नहीं मानना है, ठीक है, बाकी सब चरक की तरह मानना हुआ है। भागवत के 9 होते हैं, चरक के द्वारा बताए गए 6 और साथ में अस्थिज, व्रणज और रक्तज। ठीक है, तो भागवत की 9 ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मांसज और मेदोज, अस्थिज, व्रणज और रक्तज। अब आएंगे नेक्स्ट पेज में वृद्धि के भेद। तो चरक की वृद्धियाँ होती हैं 3, सुश्रुत की वृद्धियाँ होती हैं 7। तो चरक की 3 वृद्धियों का नाम क्या है? ब्रगन, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। श्लीपद। तो चरक के श्लीपद 1, सुश्रुत का श्लीपद 3। भगंदर। तो चरक जी ने भगंदर का वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत में भगंदर के 5 भेद हैं, भागवत में भगंदर के भेद हैं 8। अर्श के भेद। तो चरक के अर्श के भेद कितने हैं? 2। सुश्रुत के अर्श के भेद कितने हैं? 6। तो चरक के अर्श के भेद 2 कौन से हैं? सहज व उत्तरकालज या फिर आर्द्र व शुष्क। अर्श के दूष्य। तो चरक के 3 अर्श के दूष्य होते हैं, सुश्रुत के 2 अर्श के दूष्य होते हैं। तो चरक के 3 अर्श के दूष्य कौन कौन से? मेद, मांस और त्वचा। सुश्रुत के 2 अर्श के दूष्य हैं त्वचा और मांस। पांडु के भेद। तो चरक की 5 पांडुएं होती हैं, सुश्रुत के पांडु कितने होते हैं? 4 होते हैं। माधव के पांडु के भेद 5 और हारित के पांडु के भेद 8। तो चरक के 5 पांडु के भेद कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। सुश्रुत के 4 पांडु कौन कौन से हैं? पानकी। सुश्रुत के 4 हैं, लेकिन सुश्रुत ने 4 पर्याय कौन कौन से बताए हैं? पानकी, लादरक व अलसक पांडु के पर्याय बताए हैं। माधव के 5 हैं, चरक के द्वारा बताई गई, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। हारित के 8 कौन कौन से पांडु? तो चरक के द्वारा बताए गए 5, 2 कामला और 1 हलीमक। तो चरक के 5 कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मृद भक्षण जन्य, 2 कामला और 1 हलीमक। नेक्स्ट है कामला के दूष्य। तो चरक की कामला के दूष्य कौन कौन से हैं? रक्त, मांस और त्वचा। सुश्रुत की कामला के दूष्य हैं केवल रक्त। ठीक है, तो सुश्रुत में कामला का दूष्य सिर्फ रक्त है, जबकि चरक जी कामला के दूष्य रक्त के अलावा मांस और त्वचा को भी मानते हैं। नेक्स्ट है हिक्का के भेद। तो चरक और सुश्रुत दोनों के 5-5 हिक्काएँ हैं। तो चरक की 5 हिक्काएँ कौन सी हैं? अन्नजा, व्यपेता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का। व्यपेता हिक्का को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने व्यपेता के स्थान पर यमला हिक्का माना है, ठीक है। तो सुश्रुत की 5 हिक्काएँ कौन सी हैं? अन्नजा, यमला, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का और गंभीरा हिक्का। नेक्स्ट है अतिसार के भेद। तो चरक, सुश्रुत, भागवत, माधव सभी के 6 अतिसार हैं, ठीक है। तो चरक जी के 6 अतिसार कौन कौन से थे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। ठीक है, चरक जी ने कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। सुश्रुत के 6 कौन से हैं अतिसार के भेद? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज और शोकज। ठीक है, तो भयज को आप अंडरलाइन कर लीजिए चरक के। तो सुश्रुत जी ने भयज के स्थान पर आमज माना, बाकी सब सेम है। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज चरक का है, जबकि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज और शोकज सुश्रुत का है। भागवत ने चरक के अनुसार ही मान्य और माधवकर ने सुश्रुत के अनुसार मान्य है। विसर्प के भेद। चरक के विसर्प के भेद कितने होते हैं? 7। सुश्रुत के विसर्प के भेद कितने होते हैं? 5। चरक के विसर्प के भेद 7 हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। सुश्रुत के विसर्प के भेद कितने हैं? 5। नेक्स्ट है तृष्णा भेद। चरक के तृष्णा के भेद 5 हैं। वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज व क्षयज। चरक के तृष्णा भेद 5 हैं। वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज व क्षयज। सुश्रुत के तृष्णा के भेद 7 हैं। वातज, पित्तज, कफज, आमज, क्षतज, क्षयज, भक्त निमित्त। नेक्स्ट है विषवेग। मनुष्य में, ठीक है, विषवेग चरक जी के अनुसार 8 होते हैं। सुश्रुत के विषवेग कितने होते हैं मनुष्य में? 7। जानवरों में विष के वेग 4 होते हैं और पक्षियों में विष के वेग 3 होते हैं। तो सुश्रुत ने मनुष्यों में कितने बताए? विष के वेग 7 बताए हैं, चरक जी ने 8 बताए हैं। स्थावर विष की संख्या। तो चरक जी के अनुसार स्थावर विष होते हैं 21। सुश्रुत के स्थावर विष हैं 55 और भाव प्रकाश के स्थावर विष हैं 9।
स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? 10। और जंगम विष के अधिष्ठान है 16। जंगम विष के अधिष्ठान है 16। विष के गुण, तो चरक जी के विष के गुण 10 होते हैं। शुश्रुत जी के विष के गुण 10 होते हैं। भागवत जी के विष के गुण 11 होते हैं। और शारंगधर जी के विष के गुण 8 होते हैं। तो चरक के विष के गुण 10 कौन कौन से हैं? तो चरक जी ने अर्निदेश्य रसगुण चरक ने माना, ठीक है। अर्निदेश्य रसगुण किसने माना है? चरक जी ने। जो अर्निदेश्य रसगुण है वो चरक जी की देन है। शुश्रुत जी ने अपाकी गुण जो माना है, शुश्रुत जी ने विष का अपाकी गुण माना है। भागवत जी ने के 11 विष के गुण है और भागवत जी अर्निदेश्य और अपाकी गुण दोनों मानते हैं। शारंगधर के विष के गुण 8 हैं। छेदी, मदावह, योगवाही आदि गुण मानते हैं। सर्प के भेद, तो चरक के सर्प के भेद 3 होते हैं। शुश्रुत के सर्प के भेद 5 होते हैं। चरक के सर्प के भेद 3 कौन कौन से हैं? दर्विकर, मंडलिन और राजिमान, ठीक है, 26, 22, 10। जबकि शुश्रुत के 5 सर्प के भेद होते हैं। दर्विकर, मंडलिन, राजिमान, दर्विकर, मंडलिन, राजिमान, निर्विष और वैकरंज, 26, 22, 10, 12, 10। नेक्स्ट है सर्पदंश के भेद। तो शुश्रुत के सर्पदंश के भेद 3 है और भागवत के सर्पदंश के भेद 5 है। तो सुश्रुत के सर्पदंश के भेद 3 कौन कौन से हैं? सर्पित, रदित, निर्विष। भागवत के सर्पदंश के भेद 5 कौन कौन से हैं? तुंडाहत, व्यालीठ, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्रानी पीड़ित। नेक्स्ट है अरिष्टा बंधन। चरक ने अरिष्टा बंधन जो मंत्र व अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश है। सुश्रुत का अरिष्टा बंधन 1 है, दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर। शस्त्र कर्म, सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म होते हैं। कौन कौन से हैं? चरक के, इससे पहले चरक के कौन से कितने शस्त्र कर्म है? 6। सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म, चरक के 6 शस्त्र कर्म, भागवत के 13 शस्त्र कर्म। सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, सीवन, विश्रावण। सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। चरक के 6 कौन से शस्त्र कर्म? तो चरक जी ने सुश्रुत के द्वारा बताए गए ऐशन और आहरण कर्म को नहीं माना, ठीक है। तो बीच में ऐशन और आहरण है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, ये चरक जी ने नहीं माने हैं। तो चरक जी के 6 शस्त्र कर्म कौन कौन से? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, सीवन और विश्रावण। भागवत के 13 कौन कौन से? सुश्रुत के द्वारा बताए गए 8 प्लस उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। तो सुश्रुत जी भागवत के 13 कौन कौन से हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण, सीवन, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण व दहन। अब नेक्स्ट है व्रण बंधन के भेद। तो चरक जी के व्रण बंधन के भेद होते हैं 2। सुश्रुत के व्रण बंधन के भेद हैं 14 और भागवत के व्रण बंधन के भेद हैं 15। चरक के वर्ण बंधन के भेद हैं 2, ठीक है। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त। सुश्रुत के वर्ण बंधन के भेद हैं 14 और भागवत के वर्ण बंधन के भेद हैं 15। भागवत ने उत्संग बंध, ठीक है, माना है और जो उत्संग बंध है वो भागवत की मौलिक देन है। उत्संग बंध किसकी मौलिक देन है? भागवत जी की। उदावर्त के भेद। तो चरक के 6 उदावर्त होते हैं। चरक के उदावर्त कितने होते हैं? 6। सुश्रुत के उदावर्त के भेद हैं 13। सुश्रुत के उदावर्त के भेद हैं 13। काश्यप के उदावर्त के भेद हैं 6। काश्यप के उदावर्त के कितने भेद हैं? 6। बेल के उदावर्त के भेद कितने हैं? 4। बेल के उदावर्त के भेद हैं 4। नेक्स्ट है अश्मरी। तो चरक जी की अश्मरी 1, सुश्रुत जी की अश्मरी 4, ठीक है। तो चरक जी ने अश्मरी के भेद 1 बताया है और जबकि सुश्रुत जी ने अश्मरी के भेद 4 बताए हैं। आवरण भेद। तो चरक के आवरण होते हैं 42, भागवत के आवरण होते हैं 22, सुश्रुत के आवरण होते हैं 13। माधवकर जी क्या बोलते हैं आवरण के बारे में? तो माधवकर जी ने आवरणों का वर्णन नहीं किया है। किसने आवरणों का वर्णन नहीं किया है? माधवकर जी ने, ठीक है। तो 42 आवरण भेद किसके हैं? चरक जी के। 22 आवरण के भेद किसके हैं? भागवत के। और 13 आवरण के भेद किसके हैं? सुश्रुत के। शुक्र दोष। चरक जी के शुक्र दोष कितने हैं? 8। सुश्रुत जी के शुक्र दोष कितने हैं? 11। सुश्रुत जी के जो 11 शुक्र दोष हैं उनमें से 5 साध्य होते हैं, 4 कृच्छ साध्य होते हैं और 2 असाध्य होते हैं। आर्तव दोष। नेक्स्ट पेज में आर्तव दोष कितने होते हैं? 8। आर्तव दोष होते हैं 8। औषध काल। चरक जी के औषध काल कितने हैं? 10। सुश्रुत जी के औषध काल 10। काश्यप जी के औषध काल 10। भागवत के औषध काल 11 और शारंगधर के औषध काल 5, ठीक है। तो भागवत के औषध काल 11 होते हैं और भागवत जी निशि को अतिरिक्त मानते हैं। भागवत जी चरक और सुश्रुत के अलावा निशि को अतिरिक्त मानते हैं। नेक्स्ट है शरीर की लंबाई, ठीक है। तो चरक जी के अनुसार शरीर की लंबाई 84 अंगुल, अष्टांग संग्रह के अनुसार 84 अंगुल, सुश्रुत जी के अनुसार 120 अंगुल
और अष्टांग हृदय के अनुसार 3.5 हाथ। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में कन्फ्यूज़ होंगे कि किसने अंगुल और हाथ बोला है, तो ऐसे रखना याद कि ह से हृदय और ह से हाथ। ठीक है, तो अष्टांग हृदय ने हाथ 3.5 हाथ। अष्टांग संग्रह के 84 अंगुल, चरक जी के 84 अंगुल और सुश्रुत के 120 अंगुल। क्षौर कर्म, नेक्स्ट है क्षौर कर्म। तो चरक, सुश्रुत और भागवत ने पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश दिया है। क्षौर कर्म को पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश किसने दिया? चरक जी ने, सुश्रुत जी ने और भागवत जी ने। और क्षारपाणी जी 3 मास में 1 बार क्षौर कर्म करवाने का निर्देश देते हैं। ठीक है, 3 मास में 1 बार क्षौर कर्म करवाने का निर्देश किसने दिया है? क्षारपाणी ने। नेक्स्ट है रोग ज्ञानोपाय। तो चरक जी के 3 होते हैं और सुश्रुत जी के 6 होते हैं। चरक जी के 3 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश। सुश्रुत जी के 6 हैं पंच भी, श्रोतादि भी, प्रश्नेंच। यंत्रों की संख्या, तो सुश्रुत के यंत्र होते हैं 101 और भागवत जी के यंत्र 116 या फिर इन्फिनाइट, असंख्य। तो 6 मुख्य यंत्र होते हैं स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, श्लाका और उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, श्लाका, उपयंत्र। तो सुश्रुत जी के स्वस्तिक जो यंत्र होते हैं वो 24 होते हैं, भागवत जी के 24 होते हैं और उनका प्रमाण 18 अंगुल होता है। संदंश यंत्र सुश्रुत के 2, भागवत के 4 और 16 अंगुल प्रमाण के। ताल यंत्र सुश्रुत के 2, भागवत के भी 2 और ताल यंत्र का प्रमाण 12 अंगुल। नाड़ी, श्लाका और उपयंत्र, ठीक है, ये 3 है, इनका प्रमाण आवश्यकता अनुसार होता है। नाड़ी सुश्रुत के 20, भागवत के 23, श्लाका सुश्रुत के 28, भागवत के 34, उपयंत्र सुश्रुत के 25, भागवत के 29। ठीक है, तो अब आचार्य अनुसार पढ़ लेते हैं। तो स्वस्तिक सुश्रुत के 24, संदंश 2। ठीक है, सुश्रुत के स्वस्तिक 24, सुश्रुत के संदंश 2, ताल 2, नाड़ी 20, श्लाका 28, उपयंत्र 25। भागवत के स्वस्तिक 24, संदंश 4, ताल 2, नाड़ी 23, श्लाका 34 और उपयंत्र 29। और प्रमाण सुश्रुत और भागवत दोनों ने बराबर ही माना है। स्वस्तिक 18, संदंश 16 अंगुल, ताल 12 अंगुल, नाड़ी आवश्यकता अनुसार, श्लाका और उपयंत्र भी आवश्यकता अनुसार। शस्त्रों की संख्या, सुश्रुत ने 20 शस्त्र माने हैं और भागवत जी ने 26 शस्त्र माने हैं। तो भागवत जी ने सुश्रुत के द्वारा बताया कि 20 शस्त्र माने हैं, उनके अलावा 6 कौन कौन से माने हैं? कर्णवेधन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी और कर्तरी। कर्णवेदन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी व कर्तरी और सुश्रुत के द्वारा बताए गए 20 = 26 भागवत के शस्त्रों की संख्या। मूल नाड़ी यंत्र होते हैं 12, डलहन जी के अनुसार 20 होते हैं। एषणी के भेद, चरक के एषणी के भेद होते हैं 2 और सुश्रुत जी के एषणी के भेद होते हैं 3। अनुशस्त्र संख्या, तो सुश्रुत के अनुशस्त्रों की संख्या होती है 14, भागवत के अनुशस्त्रों की संख्या होती है 12। बा से भागवत, बा से 12 क्या अनुशस्त्र की संख्या। नेक्स्ट है क्षार। तो चरक और सुश्रुत ने क्षार के भेद 2 बताए हैं, दोनों ही पानी प्रतिसारणी बोलते हैं। सुश्रुत जी ने प्रतिसारणी के आगे मृदु, मध्य और तीक्ष्ण 3 भेद बताए हैं। तो क्षार के गुण चरक जी के अनुसार 10 होते हैं, सुश्रुत जी के अनुसार 8 होते हैं। क्षार के गुण चरक जी के अनुसार 10 और सुश्रुत जी के अनुसार 8। क्षार के दोष कितने होते हैं? 8। क्षार के दोष होते हैं 8। अग्निकर्म की विधि, तो सुश्रुत के अनुसार 4 होती हैं और भागवत के अनुसार अग्निकर्म की विधियां 7 होती हैं। तो सुश्रुत की अग्निकर्म की विधियां 4 कौन कौन सी हैं? वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। भागवत के 7 अग्निकर्म की विधियां कौन कौन सी हैं? तो चरक के द्वारा बताई गई 4 प्लस अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। ठीक है, तो 7 कौन कौन सी? वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। नेक्स्ट है शल्य की गतियाँ। तो सुश्रुत की शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं? 5। अष्टांग संग्रह की शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं? 3। अष्टांग हृदय की शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं? 5। ठीक है, तो 3 शल्य की गतियाँ किसने बताई हैं? अष्टांग संग्रह ने। 5 शल्य की गतियाँ किसने बताई हैं? सुश्रुत जी ने और अष्टांग हृदय जी ने। नेक्स्ट है ऋतुकाल। तो चरक और सुश्रुत जी के अनुसार 12 दिन का ऋतुकाल होता है और चरक और सुश्रुत जी इसकी 12 दिन की गणना जो है मासिक स्राव के अंतिम दिन से करते हैं। भागवत और भाव प्रकाश ने ऋतुकाल 16 दिन का माना है और इसकी गणना मासिक स्राव के प्रथम दिन से ही माननी है। मनुस्मृति व विदेह में ऋतुकाल 16 दिन का होता है। मनुस्मृति व विदेह में ऋतुकाल 16 दिन का होता है। नेक्स्ट है रजोदर्शन आयु। तो सुश्रुत जी के अनुसार रजोदर्शन आयु 12 वर्ष की होती है, काश्यप जी के अनुसार 16 वर्ष की
और भाप्रकाश जी के अनुसार 16 वर्ष की। मैथुन निषिद्ध दिन, तो सुश्रुत जी ने मैथुन निषिद्ध जो पहले 3 दिन बोला और 13वीं रात्रि को बोला है। भागवत जी ने मैथुन निषिद्ध जो पहले 3 दिन और 11वीं और 13वीं रात्रि। नेक्स्ट है अस्थियों की संख्या, तो चरक और काश्यप जी ने अस्थियों की संख्या 360 मानी है। आयुर्वेद विज्ञान है 264। सुश्रुत और भेल जी ने 300 मानी है अस्थियों की संख्या। तो सुश्रुत की 300 संख्या में शाखा में कितनी होती है 120, मध्य शरीर में 117, ग्रीवा के ऊपर 63। ठीक है, तो 120 सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ये शाखा, सबसे पहले शाखा, फिर उसके बाद मध्य शरीर, उसके बाद ग्रीवा के ऊपर, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। शाखा, मध्य शरीर और ग्रीवा के ऊपर। आगे संधियाँ और स्नायु वगैरह आएंगे तो उसमें याद करने को आसानी होगी। तो 120, ठीक है। तो अस्थियों की संख्या सुश्रुत की क्या है 120, 117, 63। 120, 117, 63, 300। ठीक है, आधुनिक तो 206 मानते हैं ना। नेक्स्ट है संधि की संख्या, तो चरक की 200 संधियाँ होती हैं और सुश्रुत की संधियाँ कितनी हैं 210। तो शाखा में 68, मध्य शरीर में 59 और ग्रीवा के ऊपर 83। ठीक है, तो संधि संख्या सुश्रुत की 68, 59, 83। ठीक है, तो शाखा में 68, मध्य शरीर में 59 और ग्रीवा के ऊपर 83। नेक्स्ट है स्नायु, तो चरक और सुश्रुत दोनों ने 900 स्नायु बताए हैं। शाखा में 600 स्नायु, मध्य शरीर में 230 और ग्रीवा के ऊपर 70। ठीक है, स्नायु क्या है सुश्रुत के 900, 600, 230, 70। स्नायु कितने हैं 600, 230, 70। ठीक है, तो 600 क्या है शाखा में, 230 मध्य शरीर में और 70 ग्रीवा के ऊपर। पेशी की संख्या, तो चरक की 400 पेशियाँ होती हैं। चरक की कितनी पेशियाँ 400। सुश्रुत की पेशियाँ कितनी है 500। ठीक है, स्त्रियों में 20 अलग से मानी सुश्रुत ने, तो 520 हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। तो सुश्रुत की 500 पेशियाँ कौन शाखा में 400 होती हैं, मध्य शरीर में 66 और ग्रीवा के ऊपर 34। ठीक है, 67 और 33 नहीं है, 66 और 34 है। तो शाखा में 400, 66 और 34, 400 पेशी कितनी होती 466, 34 पेशी होती 466, 34। स्त्रियों में 20 पेशियाँ सुश्रुत जी अधिक मानते हैं। 5 स्तनों में 10 हो गई, 4 अपत्य पथ में, 3 शुक्र व आर्त प्रवेशनी में, 3 गर्भ छिद्र पर। आधुनिक कितनी मानती पेशियाँ 519। ठीक है, अब नेक्स्ट है गर्भ स्राव संज्ञा, तो सुश्रुत जी ने गर्भ स्राव संज्ञा 4 मास तक माननी है। भागवत और भोज जी ने गर्भ स्राव संज्ञा जो 3 मास तक माननी है। सुश्रुत की गर्भपात संज्ञा 5 से 6वें मास तक है। गर्भपात संज्ञा सुश्रुत जी की 5 से 6वें मास तक है। ठीक है, तो सुश्रुत जी की 4 मास तक क्या है गर्भ स्राव संज्ञा, और 5वें और 6वें मास तक क्या है सुश्रुत जी की गर्भपात संज्ञा। नेक्स्ट है नाड़ी रोग, तो सुश्रुत के नाड़ी रोग हैं 8, माधव और भाव प्रकाश के नाड़ी रोग हैं 5। सुश्रुत के नाड़ी रोग कितने हैं 8, माधव के और भाव प्रकाश के नाड़ी रोग हैं 5। शुक दोष, तो सुश्रुत के शुक दोष हैं 18। सुश्रुत के शुक दोष कितने 18। तो साध्य शुक दोष होते हैं 14, असाध्य शुक दोष होते हैं 4। ठीक है, तो असाध्य शुक दोष कौन कौन से सुश्रुत के मांस और बुध, मांस पाक, तिल कालक और विदृति। मांस और बुध, मांस पाक, तिल कालक और विदृति। नेक्स्ट है क्षुद्र रोग, तो चरक जी ने क्षुद्र रोगों का वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत के माधव के और भागवत के और सारंगधर ने क्षुद्र रोग का वर्णन किया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे हम क्षुद्र रोगों में। तो भागवत के क्षुद्र रोग कितने होते हैं 36, माधव के क्षुद्र रोग कितने होते हैं 43, सुश्रुत के क्षुद्र रोग हैं 44 और सारंगधर के क्षुद्र रोग कितने हैं 60। भागवत के क्षुद्र रोग हैं 36, माधव के क्षुद्र रोग हैं 43, सुश्रुत के क्षुद्र रोग हैं 44, सारंगधर के क्षुद्र रोग हैं 60 और चरक जी ने क्षुद्र रोगों का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट है मुख रोग, तो चरक जी के 4 या फिर 94 मुख रोग, सुश्रुत और भोज के 65, भागवत के 75 मुख रोग, सारंगधर के 74, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के 67 मुख रोग। कानों के रोग, कर्ण रोग चरक के 4 होते हैं, सुश्रुत के 28 कर्ण रोग और भागवत के 25 कर्ण रोग। नासा रोग, तो चरक के 4 नासा रोग, सुश्रुत के 31 नासा रोग, भागवत के 18 नासा रोग, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश के 34 नासा रोग। नेक्स्ट है नेत्र रोग, तो चरक जी के नेत्र रोग हैं 496, जबकि ऊपर मुख रोग हमने क्या पढ़े 494 चरक जी के, नेत्र रोग जबकि 496 हैं। ठीक है, सुश्रुत के 76 नेत्र रोग हैं। ठीक है, तो सुश्रुत के साध्य नेत्र रोग 52 होते हैं, 52 होते हैं, याप्य 7 होते हैं और असाध्य 17 होते हैं, 17 होते हैं। भागवत के नेत्र रोग 94 हैं और माधव करके नेत्र रोग कितने हैं 78।
नेत्रमंडल, तो सुश्रुत के नेत्रमंडल 5 हैं और भागवत के नेत्रमंडल 4 हैं। हृदय रोग, तो चरक के हृदय रोग कितने हैं? 5। चरक के हृदय रोग कितने? 5। सुश्रुत के हृदय रोग कितने? 4। सुश्रुत ने सन्निपातिक नहीं माना, ये पीछे पढ़ा हमने ना कि चरक के हृदय रोग और शीर रोग वातज पित्तज कफज सन्निपातज और क्रेमिज, ये पढ़े ना पीछे अभी, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अब नेक्स्ट है मूर्छा, तो चरक की मूर्छाएं होती हैं 4, सुश्रुत की मूर्छाएं होती हैं 6 और माधव की मूर्छाएं कितनी हैं? 6। मध्य के गुण, चरक और भागवत के मध्य के गुण होते हैं 10 और सुश्रुत के कितने होते हैं मध्य गुण? 8। स्वर भेद, तो चरक और सुश्रुत के स्वर भेद कितने होते हैं? 6। चरक के भी स्वर भेद 6 होते हैं और सुश्रुत के भी स्वर भेद 6 होते हैं। नेक्स्ट है मूत्राघात, तो चरक के 8 या 13 मूत्राघात होते हैं। चरक के मूत्राघात कितने होते हैं? 8 या फिर 13। माधव करके मूत्राघात होते हैं 13, सुश्रुत के मूत्राघात होते हैं 12 और भागवत के मूत्राघात कितने होते हैं? 20। तो सुश्रुत जी ने चरक के द्वारा बताए गए बस्ती कुंडल एवं विड़ विद्यात को नहीं मान करके मूत्र शुक्र अलग से माना है। सुश्रुत जी ने चरक जी के द्वारा बताए गए बस्ती कुंडल और विड़ विद्यात को नहीं माना है, बल्कि मूत्र शुक्र अलग से माना है। नेक्स्ट है तंत्र युक्ति, तो तंत्र युक्तियाँ चरक की कितनी होती हैं? 36। भागवत की तंत्र युक्तियाँ 36, सुश्रुत की तंत्र युक्तियाँ 32, भाव प्रकाश की तंत्र युक्तियाँ 42, भट्टार हरिश्चंद्र की तंत्र युक्तियाँ 40। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो सुश्रुत की तंत्र युक्तियाँ होती हैं 32, चरक और भागवत की तंत्र युक्तियाँ 36, भट्टार हरिश्चंद्र की तंत्र युक्तियाँ 40 और भाव प्रकाश की तंत्र युक्तियाँ 42। नेक्स्ट है मूत्र भेद, चरक के 8 मूत्र के भेद होते हैं और सुश्रुत के 9 मूत्र के भेद होते हैं। चरक के मूत्र भेद 8 और सुश्रुत के मूत्र भेद 9। मांस वर्ग, चरक के 8 होते हैं मांस वर्ग और सुश्रुत के 6 होते हैं मांस वर्ग। चरक के मांस वर्ग कितने होते हैं? 8 और सुश्रुत के मांस वर्ग कितने होते हैं? 6। मूत्रकृच, चरक ने माने और मूत्रोपघात सुश्रुत ने माने। तो चरक के 8 मूत्रकृच और सुश्रुत के 8 मूत्रोपघात। तो चरक के 8 मूत्रकृच कौन कौन से हैं? वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज शुक्रज अश्मरी और शर्करा। जबकि सुश्रुत के 8 मूत्रोपघात कौन कौन से हैं? वातज पित्तज कफज सन्निपातज अभिघातज शक्रिद अश्मरी और शर्करा। ठीक है, तो दोनों ने सेम बताया है, लेकिन चरक के रक्तज और शुक्रज के अलावा के स्थान पर सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? अभिघातज और शक्रिद। ठीक है, तो रक्तज और शुक्रज को अंडरलाइन कर लें चरक में और सुश्रुत में अभिघातज और शक्रिद को अंडरलाइन कर लें। बाकी जो है इनके जो बाकी 6 हैं चरक और सुश्रुत के बराबर हैं, सेम है। कौन कौन से? वातज पित्तज कफ सन्निपातज अश्मरी और शर्करा। ये चरक और सुश्रुत के मूत्रकृच, चरक के मूत्रकृच और सुश्रुत के मूत्रापघात सेम है। ठीक है, तो चरक के मूत्रकृच अलग दो अलग कौन कौन से हैं? रक्तज और शुक्रज, और सुश्रुत के मूत्रापघात 2 अलग कौन कौन से हैं? अभिघातज और शक्रिद। अब नेक्स्ट है बहिर्मुख स्रोतस, तो सुश्रुत के बहिर्मुख स्रोतस हैं 9, शारंगधर के बहिर्मुख स्रोतस हैं 10, तो स्त्री में बहिर्मुख स्रोतस कितने? 13। योगवाही स्रोतस कितने होते हैं? 11 जोड़े सुश्रुत जी के अनुसार। योगवाही स्रोतस 11 जोड़े होते हैं सुश्रुत जी के अनुसार। मध्य अवस्थाएं, चरक और सुश्रुत की मध्य अवस्थाएं 3 होती हैं। माधव की मध्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4। चरक और सुश्रुत की मध्य अवस्थाएं 3 होती हैं, माधव की मध्य अवस्थाएं होती हैं 4। ठीक है, कृमियाँ, तो चरक के कृमियों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, हम इनको कैसे निमोनिक क्या रख सकते हैं याद? मपूरक। ठीक है, फिर सुश्रुत का पूरक आ गया और भागवत का न पूरक आ गया। ठीक है, भागवत का ब पूरक आ गया। ठीक है, चरक का म पूरक, सुश्रुत का पूरक और भागवत का ब पूरक। ठीक है, कृमियों के भेद ये निमोनिक बनाया हुआ मैंने। तो म पूरक में मलज, फिर पू से पुरीशज, र से रक्तज और क से कफज। ठीक है, वैसे सुश्रुत में पूरक में क्या है? पुरीशज, रक्तज और कफज। वैसे भागवत में ब पूरक से क्या आया? बहिर्मलजन्य, पुरीशज, रक्तज और कफज। ठीक है, तो चरक के मलज 2 होते हैं, पुरीशज 5 होते हैं, रक्तज 6, कफज 7, टोटल 20 हो गए। सुश्रुत के 3 भेद होते हैं, पुरीशज 7, रक्तज 7, कफज 6। भागवत के बहिर्मलजन्य 2, कफज 7, रक्तज 6 और पुरीशज 5। ठीक है, तो टोटल कृमियाँ चरक, सुश्रुत और भागवत इन्होंने 20 बताई हैं, लेकिन भेदों के लिहाज से या भेदों के अनुसार चरक के 4, भागवत के 4 और सुश्रुत के 3। अब नेक्स्ट है वय विभाजन, तो चरक और सुश्रुत का वय विभाजन है। ठीक है, तो
चरक जी ने बाल अवस्था कितने मानी है, 0 से, जब से पैदा होते हैं तब से लेकर के 30 वर्ष तक चरक जी की बाल अवस्था है। 1 से 16 वर्ष तक चरक जी क्या बोलते हैं, अपरिपक्व धातु बाल होता है। कैसा धातु बाल होता है, अपरिपक्व। और 16 से 30 वर्ष तक होता है परिपक्व धातु बाल। मध्यम अवस्था चरक की है 30 से 60 वर्ष तक। मध्यम अवस्था कितनी है, 30 से 60 वर्ष तक। और जीर्णावस्था चरक जी की 100 वर्ष तक, 60 से लेकर के 100 वर्ष तक। शुशुर जी की बाल अवस्था 1 से 16 वर्ष तक है, और उसमें भी 3 डिविजन हैं। बाल अवस्था में भी 3 डिविजन है शुशुर जी की, क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। क्षीरप जो वो 1 वर्ष तक होती है, क्षीर अन्नाद 2 वर्ष तक, और अन्नाद 2 से 16 वर्ष तक। अब नेक्स्ट है मध्यम अवस्था शुशुर जी की, 16 से 70 वर्ष की होती है। वृद्धि, उसमें भी आगे 4 डिवीजन है मध्यम अवस्था में। तो वृद्धि जो होती है वो 16 से 20 वर्ष तक होती है। यौवन जो होता है वो 20 से 30 होता है। पूर्णता 30 से 40 वर्ष तक, और हानि 40 से 70 वर्ष तक। और वृद्ध शुशुर जी ने 70 साल से ऊपर बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह जो वृद्धावस्था को 60 साल से ऊपर बोलते हैं, जबकि अष्टांग हृदय वृद्धावस्था को 70 साल से ऊपर बोलते हैं। शुशुर जी भी वृद्धावस्था को 70 साल से ऊपर बोलते हैं, जबकि चरक जी जीर्णावस्था बोलते हैं 60 साल से ऊपर। ठीक है, तो चरक और अष्टांग संग्रह जीर्णावस्था या वृद्धावस्था 60 से ऊपर, और सुश्रुत और अष्टांग हृदय वृद्धावस्था जो है वो 70 साल से ऊपर। नेक्स्ट है सार। तो चरक के कितने सार होते हैं, 8। काश्यप के सार कितने, 9। तो काश्यप जी ने ओज सार अतिरिक्त माना है। काश्यप जी ने ओज सार चरक जी से अतिरिक्त माना है, इसलिए 9 है। योगियों की शक्तियाँ। तो चरक की योगियों की शक्तियाँ कितनी होती हैं, 8। चरक की योगियों की शक्तियाँ होती हैं 8, और योग शास्त्र कितने होते हैं, 23। योग शास्त्र होते हैं 23। ठीक है, तो क्षुद्र 5 होते हैं, गुण प्रधान 10, और बाह्य प्रधान 8। स्वप्न के भेद। तो चरक के स्वप्न के भेद 7 होते हैं, और काश्यप के स्वप्न के भेद 10 होते हैं। चरक के स्वप्न के भेद 7 कौन कौन से हैं, दृष्ट, श्रित, कल्पित, पार्थित, अनुभूत, भाविक और दोषज। तो चरक के 7 स्वप्न भेद हैं, दृष्ट, श्रित, कल्पित, प्रार्थित, अनुभूत, भाविक और दोषज। नेक्स्ट है भूतोन्माद भेद। तो चरक के भूतोन्माद 8, सुश्रुत के भूतोन्माद 8, और भागवत के 13। भागवत के भूतोन्माद कितने होते हैं, 13। लिख लीजिए, भागवत के भूतोन्माद कितने हैं, 13। तो चरक और सुश्रुत के भूतोन्माद 8 होते हैं। चरक के 8 भूतोन्माद हैं, सुश्रुत जी ने और सुश्रुत के भी 8 हैं। तो सुश्रुत के 8 भूतोन्माद हैं, सुश्रुत जी के 8 भूतोन्माद हैं। सुश्रुत जी ने चरकोक्त शापोन्मत व ब्रह्म राक्षसोन्मत के स्थान पर देव, शत्रु एवं नाग ग्रह माना है। भागवत के 13 हैं। चरक व सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए हैं। तो भागवत के 5 अधिक कौन कौन से हैं, कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत व औकिरण। कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत व औकिरण। मदन फल के योग। तो चरक के मदन फल के योग कितने होते हैं, 133, और सुश्रुत के मदन फल के योग कितने हैं, 31। सुश्रुत के मदन फल के योग है 31, चरक के मदन फल के योग है 133। आंतरिक्ष जल के भेद। तो चरक जी के आंतरिक्ष जल के भेद 3 हैं, और सुश्रुत जी के आंतरिक्ष जल के भेद 4 हैं। चरक जी के आंतरिक्ष जल के भेद 3 कौन कौन से हैं, धार, कार, हेम। और सुश्रुत जी के आंतरिक जल के भेद 4 कौन कौन से, धार, कार, तौषार, हेम। ठीक है, इसको पता है कैसे याद रख सकते हैं हम कि आंतरिक जल के भेदों को। ठीक है, तो हेम आए, हेम किन्हें बोलते हैं हम, बादलों को। ठीक है, तो हेम आए, हेम से आई धार, धार घिरी कार पे। ठीक है, ऐसे हम चरक याद रख सकते हैं। और तौषार तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तौषार को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि तृप्ति होगी, प्यास लगी, तृप्ति होगी। ठीक है, अगर निमोनिक थोड़ा मेंटल मेकअप बनाना हो, मेंटल माइंड मैप बनाना हो, या मेंटल फ्रेमवर्क बनाना हो, तो आंतरिक जल के भेद चरक के 3 होते हैं, धार, कार, हेम। और सुश्रुत के 4 होते हैं, धार, कार, तौषार और हेम। तो पारिक पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 10 तक ऑडियो कंप्लीट हो गए। और इसे सुने और लाइक एंड शेयर करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, और इसे जो है जितना हो सकता है उतना सुने, बार बार सुने। एक बार सुनने से या एक बार बुक खोलने से याद नहीं होगा। ठीक है, एक बार ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो बुक खोली, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिख लिए, नोट कर लिया। ठीक है, फिर सेकंड टाइम क्या करा कि फिर वो एक
एक बार फिर से बुक खोल के ऑडियो सुन लिया। थर्ड टाइम क्या करा कि आंखें बंद करके सुन लिया, ठीक है, बुक बंद करी, सिर्फ जो वर्ड्स उन पे ध्यान दिया, ठीक है। फोर्थ टाइम ऐसा करा कि खुद बोलने की कोशिश करी, ठीक है, दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करी। तो ऐसे बार बार रिवाइज़ करेंगे तभी होगा, नहीं तो क्योंकि सारा गेम जो है रिवीजन का है और रिवीजन के बिना नहीं होगा। एक बार पढ़ के तो किसी को भी याद नहीं होता है। और जो बोलते हैं कि मैंने जी एक बार पढ़ी 2 बार पढ़ी, नहीं जी, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। और जिस बंदे ने ये पार 50 बार पढ़ी हो वो भी भूल जाएगा। जिसने ये शुरू के 10 पेज भी 50 बार पढ़े हो ना, वो भी अगर बोलेगा मुझसे यहाँ से क्वेश्चन पूछो तो वो भी गलत करेगा क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज़ करो, बार बार सुनो ऑडियो को, ठीक है। ऑडियो सुनने का ये है कि हेडफोन लगाए या ईयरबड्स लगाए, और स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आराम से, या गाड़ी में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, या काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, ठीक है, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लगाए, स्पीकर पे लगाए और सुनते रहे, ठीक है। गाना सुनने के बजाय वो सुनने के बजाय ये सुनते रहे, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। टाइम की बचत भी होगी और कुछ 2 बातें याद भी हो जाएंगी, पेपर भी निकल जाएगा कोई, ठीक है। तो सुनिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।